हर सुबह की तरह आज भी जल्दी उठी, घर को संभाला, सबका नाश्ता तैयार किया। सोचा बेटी को पसंद वाला सैंडविच बना दूं, पर उसने कहा, मॉम मैं रास्ते से कुछ ले लूँगी। पति मीटिंग में थे और मैं बस वहीं खड़ी रह गई। सोचा अब सबको मेरी ज़रूरत नहीं रही शायद, और उसी पर लगा अब मैं किसके लिए हूँ। पहले घर में मेरे बिना अधूरा लगता था, अब सब अपने में व्यस्त है। अब अगर मैं एक दिन कुछ भी ना करूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कैसी हो सखी? ठीक हूँ कृष्णा, पर मन में बहुत सवाल है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, जिम्मेदारियाँ पहले जैसी नहीं रही। घर संभल जाता है, पति अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और मैं सोचती हूँ अब मेरे जीवन का अर्थ क्या है। पहले मैं बेटी, फिर पत्नी, फिर माँ बनकर जीती रही, पर अब लगता है मैं कहाँ हूँ। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं कौन हूँ। बहुत लोग पूरी जिंदगी ये पूछना भूल जाते हैं। तुमने पूछा, इसका मतलब है कि तुम अपने अगले अध्याय की तैयारी में हो। देखो, जीवन के हर चरण का एक अध्याय होता है। बचपन में सीखना, युवावस्था में बनाना, और 40 के बाद स्वयं को जानना। पर कृष्णा, ये खालीपन क्यों लगता है? कभी बहुत व्यस्त थी, अब समय है तो मन बेचैन है। क्योंकि पहले तुम्हारा मूल्य तुम्हारे रोल से जुड़ा हुआ था। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ। अब जब वो रोल थोड़ा कम हुआ तो मन पूछ रहा है, अगर मैं वो नहीं तो मैं कौन हूँ। सच्चाई ये है, आप कोई रोल नहीं, आप आत्मा हैं। रोल बदलते हैं, आत्मा वही रहती है। जैसे एक अभिनेत्री फिल्म में कई किरदार निभाती है, पर हर सीन के बाद वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में लौट आती है, उसी तरह अब ये समय है अपनी असली पहचान याद करने का। मैं शांति, प्रेम और शक्ति का स्वरूप हूँ। मतलब अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीखना है। बिल्कुल। पहले तुमने सबको दिया, अब खुद को देने का समय है। ये मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, मिड लाइफ अवेकनिंग है। पर कृष्णा, अब क्या करूं? मुझे तो लगता है सब कुछ मेरे बिना भी चल रहा है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तुम चाहो तो अपना समय सेवा, आत्म उन्नति और आध्यात्मिक अभ्यास में लगा सकती हो। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं किसके जीवन में एक किरण बन सकती हूँ? आज मैं कौन सा गुण जगाऊंगी अपने अंदर? धीरे धीरे यही तुम्हारा नया उद्देश्य बन जाएगा। दूसरों के जीवन में लाइट बनना, यही आत्मा का असली कर्म है। हाँ कृष्णा, अब समझ में आता है। जिंदगी खत्म नहीं हो रही, नई शुरू हो रही है। याद रखो, जीवन की सुंदरता तब बढ़ती है जब हम आउटर अचीवमेंट से इनर फुलफिलमेंट की ओर बढ़ते हैं। 40 के बाद का समय परमात्मा द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है, क्योंकि अब आपके पास समय भी है और अनुभव भी। अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रही, आप जीवन समझ रही हैं। सही कहा आपने। अब मैं नहीं पूछूंगी कि अब आगे क्या, अब मैं पूछूंगी अब मैं कौन बनना चाहती हूँ। अब हर सुबह यही संकल्प करो, आज मैं खुद को थोड़ा और समझूंगी, थोड़ा और प्रेम करूंगी। धन्यवाद कृष्णा, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर फिर से जीवन लौट आया। जीवन का दूसरा अध्याय आपके जागरण का अध्याय है। अब वो काम करो जो आत्मा को सुकून दे। राधे राधे।